Assalamu alaikum students, welcome to Forward Public School e-learning class 3 subject English A. Students, I'm your English teacher Salwa Nasrullah and today we are going to discuss third lesson of our midterm syllabus, The Wise Father. Students, today we will discuss its first part, reading and explanation, and we will also do the book exercises. Let's start. Students, open your books at page number 19. The Wise Father. Wise means अक्लमंद या समझदार. Father, वालिद, बाप. एक अक्लमंद बाप. Let's start the reading. Once upon a time there lived two brothers called Ali and Usman. एक दफ़ा का जिक्र है कि दो भाई अली और उस्मान रहते थे. Students, write the meanings of the difficult words. Once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र. Once upon, एक दफ़ा. Time means जिक्र. Lived means रहते. They were identical twins. वो जुड़वा थे और एक जैसे दिखते थे. मीन्स कि उनकी पैदाइश एक साथ हुई थी. वो जुड़वा भाई थे. Identical, एक जैसे. Twins means जुड़वा. Even their mother found it hard to distinguish between them. यहाँ तक कि उनकी माँ को भी उनमें फ़र्क मालूम करना या उनको पहचानना मुश्किल था. Found means मालूम करना, hard मुश्किल, distinguish फ़र्क करना. However, they neither agreed upon anything nor did they live with peace. ताहम वो कभी भी किसी बात पर मुत्तफिक ना हुए, किसी चीज़ पर वो मुत्तफिक ना हुए और ना ही वो सुकून से रहते. However, ताहम या मगर, neither कभी भी, agreed मुत्तफिक, peace सुकून. ठीक है स्टूडेंट्स, उन दो भाइयों में इत्तेफाक नहीं था. वो एक दूसरे की बात नहीं मानते थे. They always quarreled over small matters. ओके वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे. Quarreled means लड़ते थे. Small छोटी. Matters means बातों. ठीक है matters बातों. As they grew up, their father wanted to teach them to live peacefully. जब वो बड़े हुए तो उनके वालिद चाहते थे कि वो इनको अमन सुकून से रहना सिखाएं, यानी अपने बेटों को अमन सुकून से, प्यार मोहब्बत से रहना सिखाएं. Grew up बड़े हुए, peacefully अमन से. He asked them to show their abilities so that he could divide his wealth between them. ओके उन्होंने उनसे अपनी सलाहियतें या काबिलियत दिखाने को कहा ताकि वो अपनी दौलत या जायदाद उनमें तकसीम कर सके. ठीक है अली और उस्मान के फादर ने उनसे कहा कि उनमें क्या काबिलियत है या कौन कितना ज़हीन है या कौन कितना ताकतवर है, ताकि इस बेस पर वो अपनी वेल्थ, अपनी दौलत उनमें तकसीम कर सके. एबिलिटीज़ सलाहियतें, वेल्थ मीन्स दौलत. Ali agreed, but Usman argued that they must be judged on their intelligence and strength to gain a higher share of wealth. अली रजामंद हुआ. ठीक है उसने अपने फादर की बात मान ली, मगर उस्मान ने दलील दी, बहस की अपने फादर से कि उनको जहानत और ताकत की बुनियाद पर जांचा जाए और उसको ज़्यादा हिस्सा मिले जो ज़्यादा ताकतवर या ज़हीन है. ओके एग्रीड मीन्स राज़ी. argued बहस या दलील दी. judged जांचा. intelligence जहानत. strength means ताकत. gain हासिल. their father decided to arrange a competition between the two. उनके वालिद ने उन दोनों के दरमियान मुकाबले के इंतज़ाम का फ़ैसला किया. He ordered his sons to walk as far as they could and return home before the sunset. उन्होंने इनको हुक्म दिया कि वो जितना दूर जा सकते हैं जाएं और सूरज ग़ुरूब होने से पहले, बिफोर सनसेट या शाम होने से पहले घर वापस आ जाएं. Decided means फैसला किया, arrange इंतज़ाम, competition मुकाबला, ordered हुक्म दिया, far दूर. Who
whoever covered more distance and returned home before the sunset would get a greater amount of wealth. उन्होंने उनको कहा कि जो भी ज़्यादा फासला तय करेगा और सूरज गुरूब होने से पहले घर वापस आए उसको दौलत या जायदाद का ज़्यादा हिस्सा मिलेगा. Whoever जो कोई covered तय करता या तय करना ओके तय करता distance फासला returned वापस आया amount मिकदार They were not allowed to carry a watch. उनको घड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं थी. Allowed means इजाज़त. The competition was held on a sunny day. मुकाबला धूप वाले दिन मुनक्किद हुआ या रखा गया यानी ऐसे दिन रखा गया जिस दिन कोई बादल नहीं थे या बारिश नहीं थी. Held means मुनक्किद. Sunny day धूप वाले दिन. Ali walked slowly and steadily while Usman wanted to beat Ali, so he started to run instantly. अली आहिस्ता और मुसलसल चलता रहा जबकि उस्मान अली को हराना चाहता था तो वो लगातार दौड़ता रहा भागता रहा. ठीक है उसने फ़ौरन भागना या दौड़ना शुरू कर दिया. ओके steadily means मुसलसल. beat हराना. instantly लगातार. Students, come on page number 20. The distance they covered by midday was enough to cover on their return journey and reach home before the sunset. दोपहर तक उन्होंने जितना फासला तय किया वो इनके वापसी के सफ़र के लिए और सूरज गुरूब होने से पहले घर पहुंचने के लिए काफ़ी था. यानी अगर ये दोपहर को ही वापस हो जाते घर के लिए तो घर टाइम पर पहुंच जाते. मिड डे दोपहर. इनफ मीन्स काफ़ी. Return वापसी. Journey means सफ़र. At midday, Ali decided to return so that he could reach home in time. दोपहर के वक्त अली ने वापस आने का फ़ैसला किया यानी घर वापस जाने का फ़ैसला किया ताकि वो वक्त पर घर पहुंच सके. However, Usman, with his wish to earn more wealth, did not turn up even by noon. लेकिन उस्मान ज़्यादा दौलत कमाने के चक्कर में दोपहर तक भी वापस नहीं हुआ. वो और भी आगे जाता रहा. विश मीन्स ख्वाहिश. अर्न कमाना. He walked twice the distance that Ali had covered and then decided to come back before the sunset. अली ने जितना फासला तय किया उस्मान उससे दुगना चलता रहा और फिर फैसला करता या किया कि शाम से पहले या सूरज गुरूब होने से पहले वापसी हो जाए. यानी वो और भी आगे जा रहा था और फिर कहीं फैसला करता कि अब मुझे वापस हो जाना चाहिए. कम बैक वापस आना. He walked faster to get home in time as the sun turned orange in the evening. जैसे ही शाम को सूरज ऑरेंज कलर में चेंज हो गया. ओके जब सूरज गुरूब होने का टाइम होता है तो सूरज का कलर ऑरेंज हो जाता है. अब उस्मान घर जाने के लिए या वक्त पर घर पहुंचने के लिए तेज़ी से चला गया. फास्टर मीन्स तेज़. Unfortunately, he could not even make it halfway home and soon it was dark. बदकिस्मती से वो आधा रास्ता भी नहीं तय कर सका और जल्द ही अंधेरा हो गया. ठीक है वो बहुत दूर गया बहुत ज़्यादा दूर चला गया था. ठीक है और जब वो वापस हुआ तो जल्द ही अंधेरा छा गया. Unfortunately बदकिस्मती. He lost the race. Okay उसने रेस हारा था. Lost means हारा था. रेस दौड़ या मुकाबला. ओके जो उनके फादर ने उनके बीच में जो मुकाबला कराया था वो कौन हार चुका था. उस्मान हार चुका था. Lost means हारा था. रेस दौड़ या मुकाबला. He felt sorry and realized his mistake. उसने अफसोस किया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ. ओके फेल्ट मीन्स महसूस किया. रियलाइज्ड एहसास हुआ. मिस्टेक गलती. He finally decided to live peacefully with his brother.
आखिरकार उसने अपने भाई के साथ अमन सुकून से रहने का फ़ैसला किया। ठीक है, आखिरकार उसने फ़ैसला किया कि वो अपने भाई के साथ मिलकर पुरअमन रहना सीख लें। ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहना सीख लें। Students, now we are going to start book exercises. Come on page number 21. Exercise number 2 is mark the right answer from the given choices. The first one has been done for you. First one is Ali and Usman were dash brothers. 3 together, twin twice. Ali and Usman were twin brothers. Okay, Ali और Usman जोड़वा भाई थे. Second one is Usman ran instantly to. उस्मान फ़ौरन भाग गया या दौड़ा, क्यों? हेल्प अली. ठीक है, उस्मान क्या अली की हेल्प करना चाहता था? बीट अली, हराना चाहता था अली को. विन द रेस, रेस जीतना चाहता था. गो होम, या कि वो घर जाए. उस्मान रेन इंस्टेंटली टू बीट अली. उस्मान इसलिए फ़ौरन भागा ताकि वो अली को हराए. बोथ अली एंड उस्मान वर नॉटी. शरीर थे. अली और उस्मान दोनों क्या थे? शरीर थे, शरारती थे, यंग जवान थे. आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा भाई थे. लेजी, सुस्त थे. द राइट आंसर इज आइडेंटिकल ट्विंस. हु वॉक्ड स्लोली एंड वन द रेस. ठीक है, किसने आहिस्ता चलते हुए दौड़ जीत ली? फहद, अली, उस्मान, हसन. द राइट आंसर इज अली. Students, now turn your page. Come on page number 22. Students, come on page number 22. Fifth one is what did the father of Ali and Usman want to teach them? Ali और उस्मान के फादर उनको क्या सिखाना चाहते थे? हैप्पीनेस, खुशी. एंगर, गुस्सा. पीसफुलनेस, अमन सुकून. एरोगेंस, तकब्बर या गरूर. पीसफुलनेस. ओके, अली और उस्मान के फादर उनको अमन सुकून से रहना सिखाना चाहते थे. Pronunciation. Read the following words aloud and identify their syllables. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इन वर्ड्स को रीड करना है और ये बताना है कि इनके कितने सेलेबल्स है. सेलेबल मीन्स पार्ट्स. ओके, कि इन वर्ड्स को हम कितने पार्ट्स में, कितने सेलेबल्स में प्रोनाउंस कर सकते हैं. ओके, कॉल 1, बाइट 1, फुटबॉल 2, क्लाइमेट 2, beautiful 3. Now tell how many syllables each word has. Wise 1, pencil 2. Students, if you put your thumb in your mouth or in your jaws, then you will get the idea that in how many syllables we can pronounce these words. Okay, आप अगर अपना थंब, अपना अंगूठा अगर आप अपने मुंह में रखें तो आपको, और इन वर्ड्स को आप जब पढ़ें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितनी syllables में या पार्ट्स में हम इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं. ओके, tin 1, city 2, city 2, family 3, family, family 3, play 1, citizen 3, book 1, noon 1, holiday 3. Grammar. Simple present tense. Simple present tense tells us about habitual actions or routine works. Simple present tense means फ़ेले हाल. ओके, फ़ेले हाल हमें मौजूदा ज़माने के बारे में, या हाल जो हमारी रूटीन है, हमारे रोज़मर्रा के काम है, ठीक है, हमारे मौजूदा ज़माने के बारे में बताता है. कौन? प्रेजेंट टेंस. ओके, हैबिचुअल एक्शंस मीन्स जो हमारी आदत है, रोज़मर्रा की रूटीन है. फॉर एग्जांपल, आई गेट अप एट 5 AM एवरी डे. फॉर एग्जांपल, मैं 5 बजे डेली या रोज़ाना उठता हूँ, उठती हूँ. ठीक है, तो ये क्या है? मैं हाल में, प्रेजेंट में एक काम कर रही हूँ और ये मेरी आदत भी है, रूटीन है. ठीक है, जो हम अपने रोज़मर्रा काम करते हैं वो हमारी आदत भी तो होती हैं. ठीक है, रूटीन वर्क भी तो होती है. सही है, हमारे जो रोज़मर्रा के काम है उनमें हमारी आदत भी शामिल है. ठीक है, तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट हैबिचुअल एक्शंस और रूटीन वर्क्स.
ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फ़ेल हाल हमारी जो आदत है, हमारे जो रोज़मर्रा के काम है, ओके, हाल है, हमारी रूटीन वर्क, रोज़ाना के काम है, वो हमें उसके बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रीड अ बुक। मैं किताब पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ओके, कि मैं एक किताब पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। अब्बास गोज़ टू स्कूल। अब्बास स्कूल जाता है। इट्स ऑल्सो सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये दोनों क्या है? प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस है। हमें हाल के बारे में, मौजूदा ज़माने के बारे में बताता है कि मैं किताब पढ़ता हूँ या अब्बास स्कूल जाता है, जो कि ये रूटीन के काम है, ठीक है, रोज़मर्रा के काम है। Past tense, फ़ेले माज़ी। Past tense tells us about the events that happened some time ago. Past tense tells us about the events that happened some time ago. फ़ेले माज़ी हमें गुज़रे हुए ज़माने के बारे में या पिछले वक्त के बारे में, ठीक है, जो वक्त गुज़रा है, जो ज़माना गुज़रा है, उसके बारे में बताता है। इवेंट्स मीन्स वाक़यात, जो वाक़यात पास्ट में, गुज़रे हुए ज़माने में हुए हैं, ठीक है, 1 ईयर बिफोर, एक दिन पहले या एक वीक पहले हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्या है? पास्ट है, तो उनके बारे में हमें बताता है। पास्ट टेंस हमें गुज़रे हुए ज़माने के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बॉट अ बुक yesterday. Look at this yesterday, okay? It's a sentence of past tense, okay? मैंने एक किताब खरीदी। कब खरीदी? कल खरीदी, ओके, मैंने कल एक किताब खरीदी। बॉट मीन्स खरीदी। अब्बास वेंट टू स्कूल। अब्बास स्कूल गया, ओके, इट्स अ सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस। अब हमें नहीं पता कि अब्बास कब स्कूल गया, 1 ईयर बिफोर गया, कब गया, कल गया, ठीक है, तो ये क्या है? ये पास्ट टेंस के सेंटेंस है। पास्ट टेंस हमें गुजरे हुए ज़माने के बारे में बताता है। Complete this passage about the owls. Use simple present tense form of the words from the list. Here we have first form of verb, okay? And with the help of these words, we will complete these blanks. Owls dash during the day. Okay? Owls is an animal, ये एक जानवर है। Owls sleep during the day. Owls दिन को सोते हैं, ठीक है, ये सारा क्या है? प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ओके। At night they dash through the woods and dash for food. At night they fly through the woods and hunt for food. रात के वक्त वो जंगल में उड़ते हैं और खाना तलाश करते हैं। They dash small animals like mice. They eat small animals like mice. Okay? वो छोटे जानवर जैसे कि माइस, चूहों को खाते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे क्या थे? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस थे, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे थे आउल्स के बारे में, ये सारा प्रेजेंट, हाल के बारे में हम बात कर रहे थे। Exercise number 2 is choose the correct form of verb to fill in the blanks. Here we have two form of verb. Okay, हमारे पास यहाँ पर two form of verbs है जिनको हमने in blanks में put करना है. Okay, with the help of these words, we will complete these blanks. They dashed to the market yesterday. Okay, yesterday. कल की बात हो रही है, so it's a sentence of past tense. Go, ठीक है, जाना, went, गया. ओके, अब यहाँ पे yesterday है, so we will put second form of the verb. They went to the market yesterday. वो कल मार्केट गए। अर्शिना dash her clothes daily. Ironed, इस्त्री किए, irons, इस्त्री करती है। अर्शिना irons her clothes daily, ठीक है, यहाँ पे first form of the verb आएगा क्योंकि daily present की बात हो रही है, ओके। My teacher taught us a new lesson last Monday. Teaches, taught. मेरी टीचर ने हमें last Monday, okay, एक नया सबक पढ़ाया। Teaches का क्या मतलब है? पढ़ाती है या सिखाती है। Taught, पढ़ाया या सिखाया। My teacher taught us a new lesson last Monday. Students, come on page number 24.
My cousins dashed me at the airport last week. Last week, look at this sentence, last week, okay? Last week मतलब कि past की बात हो रही है. मेरे cousin dash मुझे एयरपोर्ट में पिछले हफ्ते डैश क्या met मिले meet मिलना. ओके सो लास्ट वीक की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है. माई कजन्स मेट मी एट द एयरपोर्ट लास्ट वीक. Exercise number 3 is mark the right answer from the given choices. First one is which tense tells us about what is happening now. कौन सा टेंस हमें ये बताता है कि अभी क्या हो रहा है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट. प्रेजेंट. Find the tense that tells us what happened some time ago. ओके वो कौन सा टेंस है इसमें कि वो हमें गुजरे हुए ज़माने के बारे में या कुछ टाइम पहले का बताता है. पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, प्रेजेंट. पास्ट. थर्ड वन इज चूज द वर्ड विच हैज़ वन syllable. अब हमने इन वर्ड्स में वो वर्ड चूज करना है जिसका सिर्फ एक syllable हो. हॉस्पिटल 3, animal 3, kite 1, family 3. So kite is the word which has one syllable. Choose the word which has two syllables. Computer 3, room 1, kitchen 2, egg 1, kitchen. Choose the word which has three syllables. Pakistan 3, film 1, drama 2, pencil 2. So Pakistan is the word which has three syllables. Okay, Pakistan. Students, this is the end of part 1 reading and explanation and also the book exercises. We will do written work in the next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.